हेलो बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम बात करेंगे आज आपके ब्रिज चैप्टर के प्रमेय 10.1 और आपका चैप्टर 10.1, जिसमें कि आपके कुल 4 क्वेश्चन हैं। आज हम उसका सॉल्यूशन पूरे इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए, प्रमेय कहता है कि आपका वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या एक वृत्त बनाना है और एक स्पर्श रेखा ले लेना है। ठीक है, एक मान लीजिए कि क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र ओ है। ठीक है, और ये क्या है, इस पर एक लंब ले लेते हैं। ठीक है, लंब क्या है, इसका नाम पी है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये जो रेखा है ये 122 रेखा है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हमको दर्शाना है कि ये जो रेखा है ये क्या है, लंब है। ठीक है, मानते क्या है, ये लंब है, या इसका नाम हम चाहें तो नाम चेंज करके भी हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो दिया वो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र हो गया जो लिखना है, साथ में और जो भी इसमें जो दिया होगा वो क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा। या लिखेंगे कि एक्स बाई एक स्पर्श रेखा है। एक्स बाई क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त क्या है, जो वृत्त पर पी बिंदु से पी बिंदु पर स्पर्श करता है। क्या करता है, पी बिंदु पर स्पर्श करता है ना। एक्स बाई क्या है, स्पर्श रेखा है जो क्या है, पी बिंदु पर क्या है, वृत्त से स्पर्श करता है। ठीक है, सिद्ध करना, अब जो सिद्ध करना है उसको भी तो लिखना पड़ेगा। सिद्ध क्या करना है कि ओपी जो लाइन है वो क्या है, लंब है एक्स बाई पर। ठीक है, ओपी जो है वो क्या है, एक्स बाई पर लंब है। चलिए रचना कर लेते हैं, ये सिंपल, तो कुछ ना कुछ तो रचना चाहिए। रचना करते हैं क्या कि क्यू एक, ठीक है, क्यू एक बिंदु लिया। ठीक है, क्यू एक बिंदु लिया। ठीक है, क्यू एक बिंदु लेते हैं जो स्पर्श रेखा, ठीक है, जो स्पर्श रेखा क्या है, एक्स बाई पर स्थित है। क्या है, एक्स बाई पर स्थित है। मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, उसका नाम है क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इस ओ क्यू को मिला लेते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज आपका बन जाता है। चलिए उसके बाद लिखते हैं कि अतः क्या है, ओ क्यू त्रिज्या त्रिज्या ओपी से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि जानते हैं ना कि जैसे एक चीज़ समझिए कि कोई भी जो लंब होता है उसके अगर जो लंब होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। यानी जो त्रिज्या जो रेखाएं होती है, जैसे देखिए ये क्या है, ये तो वृत्त तक ही स्थित है, और ये जो लाइन है वृत्त की त्रिज्या ये यहाँ तक, तो क्या है, ये लाइन इसके बराबर, ये रेखा क्या है, इतना दूर फालतू है ना। तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो बड़ा है किससे, ओ पी से, है ना। ओ क्यू क्या है, बड़ा है किससे, ओ पी से। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि हम किसी बिंदु, क्या है, किसी बिंदु से किसी रेखा खींची गई, किसी बिंदु से किसी रेखा खींची गई रेखाओं में, किसी रेखाओं में सबसे छोटी रेखा क्या होती है, सबसे छोटी रेखा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। याद रखना आपको, यानी किसी बिंदु से यदि कोई रेखा खींची जाती है, जैसे हम खींचे ना, तो सबसे जो छोटी रेखा होगी वो क्या होती है, लंब होती है। तो यानी कह सकते हैं, यानी ओपी क्या है, लंब होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि ओपी जो है लंब है किस पे, एक्स बाई पे। यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। तो ये था आपका प्रमेय 10.1। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 10.1 में।
चलिए प्रश्नावली 10.1 कहते हैं। तो देखिए इसमें कुल क्या है, 4 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि एक बिंदु पर क्या है, अनगिनत या अनंत क्या होती है, स्पर्श रेखाएं हो। जैसे है ना, इधर खींच सकते हैं आप, इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इधर इधर। तो आपकी जितनी मर्जी हो उतनी क्या कर सकते हैं आप, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जानते हैं कि एक जो स्पर्श रेखा क्या करती है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। बताए थे ना कि 2 बिंदु पर जब कोई रेखा प्रतिच्छेद वृत्त में करती है तो उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, कितनी समांतर रेखाएं, स्पर्श यानी इसके समांतर अगर देखें तो कितना होगा, 1 2 2 ही होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, वृत्त तथा यानी कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कहता है, आपका प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक त्रिज्या है जिसकी जो उसका मान है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कहता है एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का जो मान है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और PQ की लंबाई क्या होगी। तो इसके सबसे पहले देखिए, अब समझिए प्रश्न में ज़्यादा कुछ खास नहीं कहता है। सबसे पहले कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका क्या है कि O केंद्र है, ठीक है, O केंद्र है, ठीक है। फिर कहता है कि क्या है कि बिंदु P पर क्या, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो P जानते हैं, तो ऐसा था, ये लंब, इसका मान नाम था P। इससे क्या है, एक स्पर्श रेखा गुजर रही है, ठीक है, स्पर्श रेखा मानते इतना ही है, और आगे भी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि इसका जो त्रिज्या है उसका मान है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये क्या है, मान लेते Q बिंदु पर मिलता है, ठीक है, और इसका जो नाम है OQ का जो मान है वो दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपको कहता है कि PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, लिख सकते हैं कि OP क्या है, लंब है PQ पर, ठीक है, OP क्या है, लंब है PQ पर। तो इसीलिए हमको याद करना है PQ। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर कितना, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना, रूट अंडर 119। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन था नंबर फर्स्ट था आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा था आपका 13 सेंटीमीटर, तीसरा था आपका 8.5 सेंटीमीटर, और डी था रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पर क्या ऑप्शन डी आपको आंसर लिख देना है। यहाँ पर कितना, डी कितना है, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक वृत्त खींचिए और 2 दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, आपको वृत्त खींच लेना है, ठीक है, वृत्त आप सही से खींच लीजिएगा। तो कहता है कि एक रेखा है, ठीक है, क्या है कि एक रेखा है, उसके समांतर 2 क्या है रेखाएं खींचनी जिसमें से एक स्पर्श हो, ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा खींच लिए, और दूसरा कहता है छेदक रेखा, तो कैसे भी ले लेना, बस हो गया। यही आपका, इसको नाम देते हैं AB, इसका नाम देते हैं CD, ये क्या था आपका PQ था, इसका केंद्र वो था। बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।